हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया डिवाइन की तरफ से आज आप लोगों के लिए। तो आज का मैसेज है, क्या आपको कोई और बताता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। ठीक है, क्या किसी और द्वारा आपको ये पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, तो डिवाइन का मैसेज आप लोगों के लिए ये आ रहा है। डिवाइन आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आपको कौन बताता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्या कोई और आकर आपको बताता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड आपको इस बात का पता ही नहीं रहता कि आप ट्विन फिल्म जर्नी में हैं। किसी और पर्सन से आप पूछते हैं कि मैं इस तरीके की जर्नी में हूँ, तो वो बताता है आपको। तो आप विश्वास करते हैं इस चीज़ का कि मैं ट्विन फिल्म जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो ये मैसेज है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, इंटरनली एंड आउटसाइडली दोनों तरीके से सबसे पहले आपको पता चलेगा। एंड दिस इज़ द नेचुरल वे, ये नेचुरल वे में होगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से सुना एंड इस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठे करने लगे एंड आप कहने लगे कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। प्रकृति का ये पूरा योगदान होता है आपको बताने में कि यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, यानी कि शिव शक्ति और नारीश्वर की जर्नी में हैं एंड आप एक डिवाइन बीइंग हैं, यानी डिवाइन द्वारा चूज़ किए गए हैं किसी बड़े कार्य के लिए। ठीक है, तो यदि जब आप इस जर्नी के बारे में आपको पता चलने वाला होता है कि आप इस तरीके की जर्नी में हैं, वो सारे पेन्स, वो सारे मतलब जो हर्डल्स उस टाइम में आते हैं, जितनी चीज़ें सफरिंग्स आती हैं, वो सिर्फ आपके साथ होती है एंड उस टाइम में आपके सामने ये चीज़ें सरफेस होती हैं दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो वो जो पेन है, वो सफरिंग से कोई और तो नहीं सह रहा होता, वो आप सहते हैं। एंड किस वे में ईश्वर या डिवाइन आपको बताते हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं एंड यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, आप डिवाइन मैस्कुलाइन है या फिर आप डिवाइन फेमिनाइन है। ठीक है, तो इस चीज़ का ज्ञान सबसे पहले ईश्वर या डिवाइन आपको देते हैं। याद रखिए, आपको देते, कोई और डिक्लेयर बिल्कुल नहीं कर सकता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, यदि आप किसी जर्नी में हैं एंड आपको नेचुरल वे से पता चल गया है, तो कई बार हम लोग कई वीडियोस देखते हैं तो उसमें वो लोग कहते हैं कि आप पता करवा सकते हैं मतलब कि आप किस जर्नी में हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने अपनी जर्नीज़ का पता लगवाया, किसी से रीडिंग करवाई या मैसेज द्वारा या फिर किसी महापुरुष से पूछा, तो यदि उन्होंने ये कह दिया आपको कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, लेकिन आपकी जो इंटरनल सोल है 100% श्योर है कि आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं इस जर्नी में हूँ, अर्धनारीश्वर की जर्नी में हूँ। ठीक है, एंड जिनसे आपने पूछा है अपने जर्नी को कंफर्म करवाने के लिए, उन्होंने कह दिया आप जिस जर्नी में नहीं हैं, तो आप ये बताइए उस टाइम व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करेंगे। ठीक है, व्हाट आर यू डू दैट टाइम, प्लीज़ टेल मी। आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, डिप्लोमेटिक सिचुएशन में चले जाएंगे कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए। तो इसलिए यदि आपको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप डिवाइन के सामने सरेंडर करें उस चीज़ों को, उन डिवाइन से पूछें एंड डिवाइन अपने तरीके से वो सारी चीज़ें आपके सामने वीडियोस द्वारा, मैसेज द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, बच्चे द्वारा या फिर प्रकृति या नेचर द्वारा आपके आंसर को भेजेंगे कि आप यहाँ कंफ्यूज हैं, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, आपको ये कार्य करना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा, आपको इस रास्ते द्वारा अपनी जर्नी का कंफर्मेशन पूरी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप किसी और द्वारा अपनी जर्नी को कंफर्म करवाते हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं एंड वो उन्होंने कंफर्मेशन दे दी नो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर की इंटरनल सोल, अगर आपके सामने नेचुरल वे में चीज़ें आ रही हैं दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, श्योरली आप ट्विन फ्लेम जर्नी। एंड ये जर्नी की जो प्रोसेस है हर किसी को दिखाई नहीं देते हैं एंड समझ भी नहीं आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी की इसका प्रोसेस जिनको नहीं पता है ना,
इसका प्रोसेस आप उनके सामने बताएंगे ना तो वो लोग नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं आपको मेंटली कहेंगे, आप मेंटली आपको प्रॉब्लम है, आपके साथ कोई ना कोई दिक्कत है। जब तक आप फुली अवेकन नहीं हो जाते एंड अपने सोल पर्पस को अचीव नहीं कर लेते एंड अपनी पोजीशन को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपकी इस बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपकी जर्नी है, आपकी आत्मा की जर्नी है, आपको ही श्योरिटी नहीं है कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। तो तीसरा इंसान कैसे बता देगा कि आप इस जर्नी में हो या नहीं हो? आप खुद कंफ्यूज्ड हो। पहले तो आपको फुली श्योर होना पड़ेगा दैट आई एम इन दैट काइंड ऑफ जर्नी, ओके। तभी ये चीज़ें वर्क करती हैं एंड आपके सामने वो चीज़ें आ रही हैं, प्रकृति ने, डिवाइन ने आपके सामने वो चीज़ें डाली हैं, तो कोई ना कोई रीज़न होगा। आप उन सभी रीजंस को ढूंढिए एंड अपने अंदर ढूंढिए एंड अपनी इनर हीलिंग कीजिए, इनर ग्रोथ कीजिए। आपको स्वयं पता चल जाएगा दैट कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी ऐसे फेक या फिर ऐसे लोगों के लिए नहीं कि किसी ने कहीं से किसी के मुंह से सुन लिया कि ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की भी चीज़ होती है ऐसी कोई, एंड किसी ने आके बोल दिया झूठ झूठ कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो याद रखिए इस जर्नी के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सिर्फ कहना ही नहीं होता कि मैं इस जर्नी में हूँ। इस जर्नी में इतनी हार्डल्स होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी मुश्किलें होती हैं, जिसको फेस करते करते इंसान कितना टूटता है, कितना बिखरता है, अपने आप को समेटता है एंड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन स्टैंड अप करता रहता है। एंड जब वो फुली बैलेंस्ड हो जाता है तब जाके अपने कार्य को कर पाता है, अपने सोल पर्पस को कर पा जाता है। उसकी टेस्टिंग इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा ईश्वर उसका टेस्ट लेते हैं हर चीज़ में, मतलब उसकी परीक्षा इतनी ज़्यादा होती है जब तक वो फुली बैलेंस नहीं होता है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरीके से जब तक वो बैलेंस नहीं होता तो ईश्वर उनकी परीक्षा लेते ही रहते हैं। एंड जब वो फुली बैलेंस हो जाते हैं अपने हर एरिया में, देन ईश्वर उनको अबेंडन करने लग जाते हैं। तो याद रखिए ये झूठ कहने के लिए नहीं है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो कोई झूठा इंसान बिल्कुल इस चीज़ को क्लेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर चूजन वन को एंड डिवाइन बीइंग को ये जर्नी देते हैं एंड उनके सामने नेचुरल वे में आकर वो सारी चीज़ें एंड सारे प्रोसेस दिखाते हैं ताकि उस इंसान को बिलीव हो सके डिवाइन नाम की चीज़ भी होती है एंड इस तरीके की जर्नी भी होती है एंड सोल पर्पस नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। एंड पॉजिटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज़ होती है। तो इन सभी चीज़ों को ज्ञान कराया जाता है डिवाइन द्वारा। एंड तीसरा इंसान इसके बारे में तब तक आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता जब तक आप फुली कंफर्म नहीं है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें घटित हैं, मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, या फिर ये सारे प्रोसेस मेरे साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कोई तीसरा इंसान कंफर्म नहीं कर सकता आपके लिए, ओके। तो फुली कंफर्म्ड योरसेल्फ दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। आफ्टर दैट आप ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि मैं अपनी जर्नी में, इस जर्नी में हूँ, मुझे कौन से एरिया में वर्क करना चाहिए, कौन से मतलब चक्रास को हील करने से क्या मुझे बेनिफिट होगा, मतलब ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं आप। एंड किस वे में जाना चाहिए। एंड दूसरी बात, सोल पर्पस भी आप किसी और से पता नहीं लगवा सकते हैं। उसका पता लगवाने के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपनी इनर हीलिंग करनी पड़ेगी, इनर ग्रोथ करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, ओके। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको फुली कंफर्म करनी पड़ेगी कि मैं हूँ इस जर्नी में एंड दिस इज़ माय सोल पर्पस, ओके। तो ये डिवाइनली होता है, सोल टू सोल होता है। आपको अपनी सोल को डिवाइन की सोल से कनेक्ट करना पड़ता है, देन आपके पास सारी अवेयरनेस आती है, ओके। तो कोई किसी तीसरे में बिलीव करने से पहले आप स्वयं में बिलीव करें, अपनी जर्नी को कंफर्म करें अपने द्वारा एंड उस पर वर्क करें एंड डिवाइन के जो कार्यों में अपनी भागीदारी दें, डिवाइन ने जिस कार्य के लिए आपको चूज़ किया है, ओके। तो सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करें, अपने डिवाइन पे बिलीव करें, ठीक है। तो जिनको भी आप मानते हैं, ओके। तो ये था मैसेज दैट कि कोई और बताता है आपको कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। तो चलिए आज के दिन यही मैसेज था आप लोगों के लिए। होप सो यू लाइक इट दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।